अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ITP कहा जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस अहम मौजू को। सबसे पहले जानते हैं कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा किसे कहते हैं। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा को इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा भी कहते हैं और इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा को इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहते हैं। ये खून में ऐसी खराबी है जो कि ऑटो इम्यून खराबी है, यानी कि हमारे जिस्म का अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे खून में मौजूद प्लेटलेट्स के ख़िलाफ़ हो जाता है, उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देता है, तबाह करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से खून में प्लेटलेट्स की मिक़दार कम हो जाती है। इडियोपैथिक हर उस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी कोई ख़ास वजह मालूम नहीं होती। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक का मतलब है जब खून में प्लेटलेट्स की मिक़दार कम हो जाती है, और परप्यूरा का मतलब है जिस्म पर यानी कि जिल्द पर नीले रंग के निशानात का पड़ जाना या दाग का पड़ जाना, जैसे कि आप लोग को इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। जो पर्पल कलर के स्पॉट्स हैं वो इस तरह से नज़र आते हैं, और जो पैचेस हैं, दाग हैं, वो भी इस तरह से बन जाते हैं जिल्द पर। खून की इस खराबी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो हमारे खून में मौजूद प्लेटलेट्स को तबाह करना शुरू कर देते हैं, ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से खून में प्लेटलेट्स की मिक़दार कम हो जाती है, नॉर्मल से भी कम हो जाती है। और जब ऐसे इंसान को कभी भी जब चोट लगती है तो इसका खून वक्त पर रुकता नहीं है, वक्त पर जमता नहीं है। अभी बात करते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के अक़साम पर कि ये कितने किस्म का होता है। तो ये 2 किस्म का होता है, 2 कैटेगरीज़ में हम इसे डिवाइड करते हैं। पहले को कहा जाता है एक्यूट इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा और दूसरे को कहा जाता है क्रॉनिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा पर। एक्यूट इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा ज़्यादातर बच्चों में होता है, बड़ों में ये बहुत ही कम देखा जाता है। और एक्यूट इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा खुद ब खुद 2 से 6 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। बात करते हैं क्रॉनिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा पर, जो कि ज़्यादातर बड़े लोगों में पाया जाता है, होता है। बच्चों में ये ज़्यादातर नहीं देखा जाता। और ये क्रॉनिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा 6 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए भी रहता है, यानी कि साल तक, 2 साल तक, और लंबे अरसे के लिए भी ये रह सकता है। अभी जानते हैं कि ये इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। तो ये तसव्वुर किया जाता है कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से ये होता है, जैसे कि किसी मरीज़ को अगर HIV हो, हेपेटाइटिस B या C हो, या H पाइलोरी का इन्फेक्शन हो। इसके अलावा लूपस की वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ों को, किसी मरीज़ को अगर मेडिसिन से एलर्जी हो जाए तो रिएक्शन के नतीजे में, और बाज़ औक़ात इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा की कोई भी वजह मालूम नहीं होती। ल्यूकीमिया की वजह से और लिम्फोमास की वजह से भी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो सकता है। अभी आते हैं और बात करते हैं अलामात पर कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा की अलामात क्या हैं। तो जिल्द पर, जिस्म पर नीले रंग के निशानात या दाग का पड़ जाना, नाक से खून का निकलना, मसूड़ों से खून का निकलना, ख़वातीन को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा खून निकलना, पेशाब में खून का निकलना, बड़े पेशाब में खून का निकलना, क़े में खून का निकलना, जिल्द के नीचे सुर्ख रंग के छोटे छोटे निशानात का निकलना, और जो सबसे ख़तरनाक अलामत है, जो कि कॉम्प्लिकेशन है, वो ये है कि इसकी वजह से दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है। अभी जानते हैं तशख़ीस के मुतालिक कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं लेबॉर्ट्री में। तो इसके लिए जो मखसूस टेस्ट है वो कहलाता है एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी टेस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड फिल्म कर सकते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं या एस्पायरेशन कर सकते हैं, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हेपेटाइटिस B का टेस्ट, हेपेटाइटिस C का टेस्ट,
HIV का टेस्ट और H पाइलोरी का टेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि इन वजहों से भी जो एंटीबॉडीज़ हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़, वो बन जाती हैं खून में, जिस्म में, जो कि प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो शक की बुनियाद पर हम ये टेस्ट कर सकते हैं। अभी जानते हैं इलाज के मुतालिक कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का इलाज क्या है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के लिए हमेशा इलाज के लिए किसी जनरल फिजिशियन से या फिर किसी हीमाटोलॉजिस्ट से मशवरा लें और उनके मशवरे के मुताबिक इलाज लें। तो इसके इलाज में स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, हार्मोन थेरेपी भी दी जा सकती है, इंट्रावीनस ग्लोबुलिन भी दिए जा सकते हैं, RH इम्यून ग्लोबुलिन भी दिया जा सकता है, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी ट्रीटमेंट दी जा सकती है, प्रोमेक्टा का इस्तेमाल किया जा सकता है, एन प्लेट दिए जाते हैं या कुछ मरीजों में स्प्लीन को भी रिमूव किया जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।